लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गणी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी के संबंध में भी यही प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम अथवा यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि या कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सनमानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत मही पाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। कहा गया है ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय तथा चाल को पहचान कर मिठ्ठी वाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, परंतु कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो निश्चल प्रेम से ही रिझते, पर संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपिभाल। श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी इसे जानकर खुश होता हूँ। श्री राम जी इस निंदा को भी सह लेते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक है। अति बड़ी मोरे डिठाई खोरी, सुनिय घनर कहु नाक सकोरी। समुझी सहमय मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे इस पाप को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर अपने कल्पित भय से मैं तुलसीदास भयभीत हो रहा हूँ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। और सुनिया बलो की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनीकी,
रीझत राम जान जन जी की। श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की, क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रिझते हैं।